नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज जैसा कि आज के समय में हम देख सकते हैं कि एक 16 साल की बच्ची या बच्चा जो कि 23 साल का 24 साल का दिखता है, एक 18 साल की लड़की जिसे हम कह सकते हैं कि वो 25 साल की है या 30 साल की है। आजकल एंटी एजिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल भी इस पर डिपेंड करता है। तो आज जो है क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या होती है एंटी एजिंग, क्या किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज हम वैशाली के लाफेमिक्स डर्मा में पहुंचे हैं और आज हमारे साथ एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट पूर्णिमा जी जुड़ी हुई हैं, पूर्णिमा चौबे जी। तो बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा चौबे, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन एंड मैं लाफेमिक डर्मा क्लिनिक से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले पूर्णिमा जी यही सवाल है कि जो एंटी एजिंग है वो होती क्या है, उसको जैसे अगर मैं आसान भाषा में आपसे देखिए, एंटी एजिंग है जो एजिंग को रोकता है, जो एज को रोकता है, काइंड ऑफ उसको हम एंटी मतलब अगेंस्ट, तो उसको रोकने का ही एंटी एजिंग कहते हैं। सो आप अपने जैसे आपने कहा कि 16 साल के बच्चे और ये इतने साल बच्चे ज़्यादा एज के दिखते हैं, बहुत सारा रीज़न है। अगेन मैं कहूँगी कि जो हमारा ये बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी स्मोकिंग, अल्कोहल, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस। सो वो एक रीज़न हो सकता है एजिंग का। हमारे फूड हैबिट, फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, फिजिकल एक्सरसाइज हमारा बहुत कम हो चुका है कंपैरेटिवली पहले जो होता था, और ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ है, तो जिसकी वजह से रेज ज़्यादा पहुंचती हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है अब हमें एजिंग ज़्यादा होने का। फिर उसके बाद हम इसको अपना ध्यान नहीं रखते हैं, जो सबको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि कैसे हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, तो इसकी वजह से भी एजिंग होती है। अच्छा, और इसका ये कौन कौन से कारणों के उससे हो सकता है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है या फिर और भी कई कारण ऐसे, जैसे मैं जानना चाहूँगी जैसे स्मोकिंग हो गया या एनवायरमेंटल कॉजेज होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एंटी एजिंग बढ़ जाती है? देखिए, पहले तो हम ज़्यादा धूप में हैं, जहाँ रेज हमारा कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, तो उसके वजह से एजिंग दिखता है। एजिंग है प्रोसेस, इसके वजह से बढ़ जाता है। सोलर जो सन डैमेज होता है वो सबसे ज़्यादा एजिंग कॉज करता है। फिर स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस, क्योंकि अब देखिए बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसका स्ट्रेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्ट्रेस, हर चीज़ का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से एजिंग बढ़ जाता है। और बच्चों में अब अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों का भी है कि अब एक फैशन बन चुका है, तो उसकी वजह से भी एजिंग, सारी ये चीज़ें। हमारा जो फूड हैबिट है, जंक हम ज़्यादा खाते हैं, अब हम स्प्राउटेड सीड और ये सब चीज़ नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, ये सब चीज़ों की वजह से भी एजिंग है। जो हम हेल्दी फूड हैबिट है, हेल्दी रहना यानी फिजिकल एक्सरसाइज कम हो जाना, सारी चीज़ें कंज्यूम करना, मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग, एवरीथिंग, दिस ऑल एवरीथिंग एंड स्ट्रेस कॉजेज एजिंग। यस, तो जैसे हम ये सारी चीज़ें करते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही करना ही छोड़ दिया सब लोगों ने, तो कोई ऐसे बॉडी में कोई ऐसी चीज़ की कमी भी होती है जिससे एजिंग जल्दी दिखने लगती है? बहुत सारे ऐसे मेरे पास लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हम सब कर रहे हैं लेकिन फिर भी एजिंग दिखती है हमारी। देखिए, क्या होता है ना कि अभी सबको पतला दिखना है, सबको अच्छा दिखना है, सबको लगता है थोड़ा हम हेल्दी दिखे, मोटे हो रहे हैं, तो वो सब तो बिल्कुल क्रैश डाइट पे लोग चले जाते हैं। जब क्रैश डाइट पे अगर लोग जाते हैं तो उससे क्या होता है कि अचानक से जो फैट मसल्स जो हमारे अंदर जो ब्यूटीफुल, जो कहीं जहाँ एक्यूमुलेट होना चाहिए फैट, जहाँ वो चीज़ अचानक से गायब होने लगती है, वो भी एजिंग प्रोसेस बढ़ा देती है। तो उससे स्किन सैग करता है, दिखता है कि झुर्रियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, और अचानक से लोग जो वेरिएशन होता है, कभी मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं, फिर अचानक से मोटे होंगे, फिर पतले होंगे, ये चीज़ भी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाती है। बेसिकली जीरो फिगर। हाँ, जीरो फिगर तो बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ व्यू होल्डर, लेकिन एक्चुअली अभी सबको ब्यूटीफुल दिखना, वो दिखते भी हैं। तो मेरे जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट, आई वोंट से दैट कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ व्यू होल्डर। एक्चुअली द फर्स्ट थिंग इज लाइक एक्चुअली यू शुड लुक नॉट एग्जैक्टली ऑफ योर एज, बट अभी क्योंकि एज से थोड़ा आप कम भी दिख सकते हो, और ये हो रहा है एग्जैक्टली। तो ये जो हो रहा है इसका ट्रीटमेंट क्या है? घरेलू रेमेडी? हाँ, तो इसका घरेलू रेमेडी, हाँ, सब कुछ घर से ही स्टार्ट होता है। पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना लेना होता है, टाइम पे सोना,
एक जगना, हर चीज़ का एक टाइम, क्योंकि अब स्लीपिंग हैबिट भी लोगों की चेंज हो चुकी है। हाँ। और हम इतना जितना कम से कम 7 घंटे की नींद, 6 घंटे की 7 घंटे, ये कंटिन्यूस स्लीप किसी के पूरी नहीं हो नहीं हो रही रही। है। इन सब चीज़ों की वजह से भी लोगों को दिक्कत आ रही है और एजिंग फेस पे दिखता है। हाँ। एग्जैक्टली। तो स्लीपिंग हैबिट ये सब हमारा सब घर से स्टार्ट होता है, ये हमसे स्टार्ट होता है। ठीक है, हेल्दी खाना और फिर जंक ज़्यादा ना लेना, तो ये सब हमें करना चाहिए। और हमें अपने फूड हैबिट में जितने विटामिन्स या मिनरल्स, ये सब हमें चेक करके, कहते हैं ना 5 तरीके का, 5 रंगों का खाना वो हमें बढ़ा देना चाहिए, देख के खाना चाहिए। ये सब काफ़ी हेल्पफुल है। तो लाफेमिक्स डर्मा में जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पे तो अलग अलग कलर्स हैं, तो लाफेमिक्स डर्मा में कैसे आप लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, एंटी एजिंग को कम किया जाता है? देखिए, पहले तो लोगों को बेसिक नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि सनस्क्रीन, जो सबको पता होता है कि सनस्क्रीन इज सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन लोग लगाते नहीं हैं। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सन से बेसिक जब ज़्यादा डैमेज होता है वो सन से ही होता है। तो क्योंकि रेज, हमको लगता है कि हम घर रूम में बैठे हैं तो रेज नहीं पहुंच रहे, रेज तो रूम में भी पहुंच रहे थे, विंडो से भी पहुंच रहे होते हैं रेज। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत मस्ट है। और क्योंकि ओजोन पहले था कि ओजोन लेयर था, अभी ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुका है, तो UVA UVB रेज पहुंच जाता है। और हमारा अब तो स्क्रीन टाइमिंग बढ़ चुका है, स्क्रीन टाइमिंग फ़ोन से, लैपटॉप से, तो उससे UVC रेज भी निकलते हैं, जो UVC रेज वो भी डैमेज करता है स्किन को। तो सनस्क्रीन हमारे लिए फर्स्ट है, बेसिक है, जो कि मस्ट है, जो हमें एजिंग से प्रोसेस से बचाता है। ओके, तो बेसिकली जो है यहाँ पे अगर एंटी एजिंग का बंदा आया तो ठीक। तो फर्स्ट थिंग हम रिकमेंड करते हैं कि हम लोग मेक श्योर करते हैं कि सनस्क्रीन वो लगाए और कंसिस्टेंट रहे। किसी चीज़ में भी, कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी करते हो, आप यूज़ करते हो, लगाते हो, तो काउंसलिंग पेशेंट का उस तरीके से होना चाहिए कि वो सनस्क्रीन मस्ट रहे। फिर आगे चीज़ें हम बताते हैं कि उन्हें उसके चेहरे के हिसाब से उसे क्या रिक्वायर्ड है। ओके, थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, एंटी एजिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि एंटी एजिंग या समय से पहले बड़ा दिखना किसे कहा जाता है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर कोई अभी भी क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। पूर्णिमा जी को मैं परेशान करने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। और आप लोगों के साथ सबसे पहला तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप चैनल देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना जो है भूल जाते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।